जनवरी 2026 में इंडिया और ईयू के दरमियान एक ट्रेड डील साइन हुई और ज़्यादातर लोगों ने उसे सिर्फ एक इकोनॉमिक हेडलाइन समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन असल में इस एक एग्रीमेंट ने ग्लोबल ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स और साउथ एशिया के पावर डायनामिक्स को रीअलाइन कर दिया है बिना ज़्यादा शोर मचाए। इंडिया और ईयू ने मिलकर एक फ्री ट्रेड जोन बना दिया है जो करीबन 2 बिलियन लोगों और दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करता है। ईयू कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन डर लायन ने इसे हिस्ट्री मेकिंग कहा, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे ह्यूज एग्रीमेंट करार दिया। लेकिन हेडलाइंस के पीछे एक और ज़्यादा गहरी कहानी है, पावर, लेवरेज और विनर्स वर्सेस लूजर्स की। तो ये मदर ऑफ ऑल डील्स असल में है क्या, और पाकिस्तान, चाइना और हत्ता के यूएस को इस पर इतनी नज़र क्यों रखनी चाहिए? बिग पिक्चर। कई सालों के स्टॉल टॉक्स के बाद 27 जनवरी 2026 को इंडिया और ईयू ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया। सरफेस पर ये डील टैरिफ्स कम करती है और मार्केट्स ओपन करती है, मगर असल बात यह है कि ये सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं। इस डील में टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट एक्शन, सिक्योरिटी, मोबिलिटी और डिफेंस सब कुछ शामिल हैं। यानी इंडिया और ईयू अब सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर्स नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। सिंपल अल्फाज में, यूरोप को इंडिया के मैसिव मार्केट तक अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस मिलता है और इंडिया को मिलता है सस्ता इंपोर्ट, ज़्यादा एक्सपोर्ट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल क्लाउड। अब ट्रेड की बात करते हैं। लगभग 96 to 97% यूरोपियन गुड्स जो इंडिया आएंगे उन पर ज़ीरो या बहुत कम टैरिफ्स होंगे। इसका मतलब यूरोपियन कार्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, फूड आइटम्स, वाइन और बियर अब इंडिया में सस्ती होंगी। यूरोप के लिए ये डील हर साल 4 बिलियन यूरोस की ड्यूटीज़ बचाती है और अंदाज़ा है कि 2032 तक ईयू एक्सपोर्ट्स इंडिया को डबल हो जाएंगे। लेकिन असल गेम चेंजर यहाँ इंडिया के लिए है। ये डील इंडिया के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को मैसिव बूस्ट देती है। टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर, जेम्स, ऑटो पार्ट्स, वो सेक्टर्स जो करोड़ों लोगों को रोज़गार देते हैं। इंडियन ऑफिशियल्स खुद कह रहे हैं कि ये डील पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले में इंडिया का पुराना टैरिफ डिसएडवांटेज कवर करती है। और ये कोई छोटी बात नहीं, ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ये एग्रीमेंट सिर्फ चीज़ें बेचने खरीदने तक नहीं, ये फ्यूचर शेप करने का ब्लूप्रिंट है। इंडिया के लिए रास्ता खुल सकता है होराइजन यूरोप प्रोग्राम का, जहां से रिसर्च फंडिंग, इनोवेशन और जॉइंट R&D के नए डोर्स ओपन होंगे। इसके साथ एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च हुई है और कॉपरेशन होगी सोलर एनर्जी, बैटरीज, स्मार्ट ग्रिड्स और क्लीन इंडस्ट्री में। मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और सीजनल वर्कर्स के लिए मूवमेंट आसान होगी। ईयू इंडिया में टेक फोकस्ड वीज़ा ऑफिस भी ओपन करेगा, मतलब कैपिटल, टैलेंट और टेक्नोलॉजी सबका 2-वे फ्लो। अब आते हैं उस हिस्से पर जो काफ़ी लोग मिस कर गए हैं। पहली दफ़ा इंडिया और ईयू ने एक ओवर आर्चिंग सिक्योरिटी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की है। इसमें शामिल है कॉपरेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, काउंटर टेररिज्म और हत्ता के जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर मेक इन इंडिया। क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी बातचीत शुरू हो चुकी है, जो ट्रस्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इससे इंडिया को एक डेमोक्रेटिकली अलाइंड सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो इंडिया पैसिफिक और क्वाड अलाइनमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। और अगर रीजनल इम्पैक्ट की बात करें तो इस सब का पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है? इंडिया का ईयू के साथ ट्रेड ऑलरेडी $136 बिलियन के करीब है। पाकिस्तान का सिर्फ $9 बिलियन। जब इंडिया को अब वो टैरिफ एडवांटेजेस मिल रहे हैं जो पहले पाकिस्तान को ईयू के GSP स्कीम्स के तहत हासिल थे, तो इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हिट होंगे। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान को हर साल हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स का लॉस हो सकता है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स प्राइस और स्केल दोनों में कम्पीट करेंगे। ये डील सिर्फ इंडिया को ऊपर नहीं उठाती, ये रीजनल इकोनॉमिक लेवरेज के बैलेंस भी चेंज करती है और पाकिस्तान इस शिफ्ट के रॉन्ग साइड पर खड़ा नजर आ रहा है। पॉलिटिकल लेवल पर यह समिट मोदी की ग्लोबल स्ट्रेटजी का शोकेस था। ये सिर्फ एक ट्रेड ट्रीटी नहीं, ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। इंडिया और यूरोप ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौर में सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और एक रूल्स बेस्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, मगर सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या इंडिया इस लेवरेज को पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर के लिए यूज़ करेगा? क्या ये डील्स रियल इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट होंगी? और चाइना और अमेरिका इस ग्रोइंग इंडियन स्ट्रेटेजिक वेट पर कैसे रिएक्ट करेंगे? एक बात क्लियर है, मदर ऑफ ऑल डील्स ने गेम चेंज कर दिया है और इसके आफ्टर शॉक्स आना अभी बाकी हैं।